बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मस्जिद या रसूलुल्लाह में मौजूद हूं। इस मस्जिद की अगर हिस्ट्री की बात की जाए, पार्टीशन के वक्त की जो है ये मस्जिद, इसका जो है वो क़याम हो चुका था। और जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए थे, उस वक्त में या रसूलुल्लाह मस्जिद जो है इसका इनेकाद हुआ था, इफ्तिताह हुआ था। उनके जो कायदीन थे, उनकी नस्लें जो हैं आगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गोगी शाह साहब हैं, माल्टोन में मौजूद हैं, हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। इस वक्त यहाँ पे एतकाफ़ की भी जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं। और मज़ीद ये कि यहाँ पे नाज़रीन इकराम रोज़ाना 5 से 6 हज़ार लोगों की सहरो इफ्तार का जो है वो भी इनेकाद यहाँ पे किया जाता है। शाह साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहरबानी और आपके चैनल की मेहरबानी कि आपने हमें यहाँ पे मस्जिद में इस मुक़द्दस महीने में टाइम दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिदैन माशाल्लाह कायदीन में से थे इस मस्जिद को बनाने वाले? हाँ, वो बानियों में थे माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 5 से 6 हज़ार लोगों का सहरो इफ्तार कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये रोज़ाना माशाल्लाह हमारे पास, ये आप देखेंगे सारे कुक लगे हुए हैं। ये जो बर्तन है ये सारे हमारे अपने बनाए हुए हैं। फ्रीज़र रखे हुए हैं। रोज़ाना पूरे महीने का सेटअप जो है हमने ला के रखा होता है। और जो डेली वो आना होता है, मुर्गी, गोश्त और सब्जी, वो आते हैं। बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पास मुकम्मल। मेन्यू भी चेंज होता है, खाने रोज़ाना मेन्यू चेंज होता है। कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। उसमें अच्छी वैरायटी होती है। बिरयानी मॉडल टाउन के रहायशियों के लिए होती है इफ्तारी सेरी, या जो भी कोई भी आ सकता है? ओपन है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा लोग मॉडल टाउन से अलावा भी जो यूनिवर्सिटी के और ये हॉस्टलों के बच्चे हैं ना, वो बहुत आते हैं, क्योंकि उनको बहुत सहूलत है। और हम बैठ के ये करवाते हैं उनको, एक अच्छे उनके लिए बैठ के करना बड़ा सहूलत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये जो माहौल चल रहा है ये ज़कात वाला नहीं है। अच्छा, ज़कात का माहौल नहीं? ना ना नहीं, ज़कात का तो सवाल ही नहीं पैदा। अगर ये हम माशाल्लाह कोई 1.5-2 करोड़ के बिटवीन जो पैसे लग रहे हैं, अच्छा। ये चंद दोस्त हैं, कोई 8-10, हम 7-8 दोस्त हैं, वही लगा रहे हैं। मतलब अपना, ना किसी से हम चंदा लेते हैं ना कोई। ये अच्छा। वो दोस्त ही शुरू से कर रहे हैं और ये तकरीबन कोई 35 साल से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है जी। मुझे बताइएगा कि हर साल एतकाफ़ भी होता है रमज़ान में, कितनी तादाद होती है यहाँ पे जो एतकाफ़ करने वाले लोग आते हैं? तकरीबन कोई 100 तो होते हैं। फिर वो जो 1 दिन के, 3 दिन के आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। 100 से फिर ऊपर भी चले जाते हैं। वो जितने आते हैं फिर उन लोगों को हम वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं कि भाई हाँ, उनका खाना चाना हमारे ज़िम्मे ही होता है। उनको ये कहा जाता है कि आपने बाहर से नहीं, मस्जिद से ही आपका सारा हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी। बल्कि किसी को मसला शसला हो तो हमारे डॉक्टर हैं, वो आते हैं, आके चेक करते हैं, दवाई देते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है जी। यहाँ पे एतकाफ़ भी लोग करते हैं। और इनका कहना ये है कि यहाँ पे अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो हमारे अपने डॉक्टर्स हैं जो आके चेकअप भी करते हैं। हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे या रसूलुल्लाह मस्जिद में। यहाँ की कोई हिस्ट्री बताएं, कोई या रसूलुल्लाह मस्जिद की। असल में यहाँ गोगी शाह साहब ने बड़े अरसे से 30-35 साल से मशल बरदार जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और लोगों को खाना खिलाया जाता है। 500 पाउंड केक काटा जाता है। और 500 पाउंड केक काटा जाता है जी, रबी शरीफ को। और 12 रबी शरीफ को ये माशाल्लाह फूड स्ट्रीट लगाते हैं। और हज़ारों की तादाद लोग, 10-15-20 हज़ार लोग उधर फूड स्ट्रीट से इस्तेफादा करते हैं। 25 से 30 खाने होते हैं और लोगों से बड़ा राब्ता में रहते हैं। और पूरे माल्टन में लोग बड़े इस मामले से खुश हैं। और गोगी शाह साहब की खिदमात है, इनके दोस्तों की खिदमात है जी। आपकी भी अगर बात की जाए, आपकी अगर लाइफ देखी जाए, एक मॉडर्न नौजवान थे, कैसे चेंज हुए आप? अल्लाह का करम हुआ, सुन्नी तहरीक के आने के बाद है नहीं, मोहम्मद सलीम काजी रहमा की सोबत में रहे तो बड़ा करम हुआ, मालिक की करम नवाजी हुई। फिर दीन के हवाले से जुड़ते रहे और इन जैसे दोस्त मौसम में मिल गए और इन मामलात में हम हिस्सा लेते गए। आज आपका बेटा भी माशाल्लाह इत्काफ में बैठ रहे हैं, तो मतलब आपकी नस्लें भी मैंने देखा है मजहबी हैं माशाल्लाह साहब, आपके बच्चे सारे मजहबी हैं, तो इनके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मेरे मालिक का करम है, हजूर के सदका। मेरे वालिद साहब मजहबी थे, वो मसाजिद बनाते थे, जनाज़गाहें बनाते थे और बहुत दीन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। ये मेरे मालिक का करम है और मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं। उस वजह से मेरे बच्चे भी थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो करते हैं। आपके ताल्लुकात उलमा से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमने देखा है, किन किन उलमा से आपकी मुलाकातें हुई हैं? सर दोस्तों, मैं सलीम कादी अलैहिर्रहमा के कायद मोहतरम की बारगाह में होता रहा, तो उनसे मुलाकात रही है। उसके बाद बहुत ज़्यादा उलमा किराम से राब्ते में रहे हैं। हमारे वो दोस्त हैं, मोहसिन हैं,
पीर सईदुल हसन शाह साहब, उनकी रफाकत में भी रहे हैं। अल्लामा साजिद कादरी साहब लश्कर मुस्तफा के हवाले से काम करते रहे हैं। ऐसे दीनी मजहबी समाजी कामों में हिस्सा लेते रहे। रिजवी साहब से भी मौलाना खातम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात हुई है। उनकी बारगाह में भी अर्ज करते रहे और उनकी बड़ी शफ़क़तें रही हैं, बड़ा मालिक का करम रहा है। और जेल में भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी शफ़क़तें की, बड़ी इनायात की, बड़े फैज़ दिए। मेरे मालिक का करम। सही हो गया जी। भट्ट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह चौथी बार एतकाफ पे बैठे हैं माशाल्लाह। भट्ट साहब क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पंजतन पाक का सदका है बस। शाह जी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाली आवाम को, या रसूलुल्लाह मस्जिद में एतकाफ के हवाले से जो नहीं आ सके उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही हमारा तो यही जो टारगेट होता है कि लोग आएँ, अच्छे तरीके से इबादत यहाँ पे करें और हमारे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे मतलब मेरी तो पैदाइश यहाँ की है, साथ ही हमारा ये घर है, ये बिल्डिंग सारी। तो मैं तकरीबन माशाल्लाह कोई 30 साल से रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह की फजर की अजान, जुमे की अजान माशाल्लाह और ये मतलब तरावियाँ सारियाँ पढ़नी, ये अल्लाह का मेरे पे करम है कि ये मतलब रेगुलर चल रहा है। तो अभी भी मेरा मतलब अल्लाह पाक ने ये सारे रोज़े भी रखवा रहे हैं, सेहत से रखवा रहा है, तरावी में पढ़ रहे हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस मस्जिद की जो दुआओं के, मैं यूसी माल्टोन से चेयरमैन भी हूँ, ताजरों का सदर, अमन कमेटी का चेयरमैन, लेकिन ये सारी चीज़ें इस मस्जिद की खिदमत करने के सिले में हैं। सबसे बड़ी जो मैं समझ चुका हूँ आपकी जिम्मेदारी भाई यहाँ पे है मस्जिद या रसूलुल्लाह। नाज़रीन किराम कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।